नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मुजफ्फरनगर में शनिवार से सोमवार को वीकेंड लॉकडाउन के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, मस्जिदें सुनी पड़ी रही। कोविड-19 को लेकर जनपद में शनिवार और रविवार लागू वीकेंड लॉकडाउन के बीच लोग आज ईद उल अजहा की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की गई। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते लोग जहाँ घरों से कम ही बाहर निकले, तो वहीं धार्मिक स्थलों पर भी पुलिस का पहरा रहा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आज देश भर में सोशल डिस्टेंसों के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की और कोरोना महामारी की खात्मे की दुआएं मांगी। दुनिया भर में चैन, सुकून, अमन के लिए दुआई की गई। 64 तिराहे पर मस्जिद अकबर खान में पेश इमाम मुफ्ती उस्मान ने कहा कि कोरोना महामारी में पूरा वर्ग प्रशासन के साथ शुरू से रहा है और हर सूरत में हमारा साथ हमेशा हुक्मरानों के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि आज सभी ने बकरीद की नमाज घरों में सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए अदा की। खतौली एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी और सीओ आशीष प्रताप सिंह नमाज अदायगी के वक्त शहर के मुख्य चौराहों पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से भ्रमण करते नजर आए। आज ईद की नमाज हमारे वालिद साहब ने हमें घर पे पढ़ने की इजाज़त दी थी और दोनों भाई ने हमने घर पे पढ़ी। वालिद साहब ने पढ़ाई ईद की नमाज। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, क्या मानता है? गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, अच्छा फैसला है। सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी का खात्मा हो सकता है। ईद की नमाज हमारे यहाँ लोगों ने अपने घरों पर की है। सभी हजरात ने जो कानून और तरीका है, इस तरीके से दो आदमी अपने घर पर नमाज अदा करते हैं, इसी तरीके से की है जी। अच्छा, ये कानून ने जो फैसला, गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, इसे कैसा मानते हैं आप? तो जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, हमारा उसका ऊपर इत्तेफाक है। जैसा भी वो करते हैं ठीक है। जैसे ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई कि ऐसे ईद उल अजहा की नमाज अदा की है लोगों ने अपने अपने घरों में। सब लोग अपने अपने घर में ही रहकर त्यौहार मना रहे हैं। तो कोरोना 19 जैसी महामारी की वजह से लोग घरों में रहने के आदी हो गए। मजबूरन हर खुशी को घर में रहकर मनाना हमारी मजबूरी बन गई। अब इस बीमारी के सामने हम लोग अपनी हिफाजत के लिए घर में रहना ही हमारे लिए अच्छा है। वो सब लोग कर भी रहे हैं, अपने अपने घरों में रहकर ईद को मना रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये सरकार के फैसले को कितना बेहतर मानते हैं आप? सरकार का फैसला बहुत अच्छा है हमारी सुरक्षा के लिए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बकरा ईद मनाई गई, जिसमें पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। जो ईद आपस में गले मिलकर मुबारकबाद दी जाती है, उसी ईद पर आज दूरियां देखने को मिली। इसमें ज्वालापुर के पार्षद इशरार अहमद ने कहा कि हरिद्वार रेड जोन में चला गया है, उसको देखते हुए हमें ईद का विशेष ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, क्योंकि यह बीमारी किसी धर्म को नहीं देखती, इसलिए हमें स्वयं ही इसका पालन करना होगा। मुस्लिम समाज की तरफ से सभी हिंदू भाइयों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। ग्राम प्रधान शकील अहमद ने अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा करते हुए ईद मनाई। वह लोगों से अपील की कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज हमारा हरिद्वार जिला रेड जोन के अंदर आ चुका है और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे वार्ड से भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। मैं लोगों से इस टाइम ये अपील करूँगा कि वो लोग जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में सैनिटाइज करते रहें, बार बार हाथ धोएं। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से लगने वाली है। लोग अगर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करें। मेरे महल्ले में, मेरे वार्ड में, मोहल्ला 94 में भी 2 संक्रमित हुए हैं। मैं उनके परिवार को उनके साथ हूँ और वहाँ पर जो भी हमारी अपने अनुसार जो भी हम कर सकते हैं, हमने वहाँ बार बार सैनिटाइज करवाया है और उस घर में, उस गली में बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं और अपने मोहल्ले को भी सैनिटाइज करवाया है। मैं अपने सब लोगों से अपील करूँगा कि वो लोग अपने घरों को भी सैनिटाइज करते रहें, अपने हाथ बार बार धोते रहें और जो लोग इसके जिनकी मौत हो चुकी है, हम उनकी उस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और हमेशा जो भी हमारे से मदद होगी हम वो हमेशा उनकी मदद करते रहेंगे और कर रहे हैं। और इस ईद के मौके पर मैं अपने सभी भाइयों को, मुसलमान हिंदू सभी भाइयों को
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूँ। सब हमारे देश में मिलजुल कर इसको त्यौहार को बनाएं और लॉकडाउन के अंदर जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें। आज ईद का दिन है। सबको मैं तहे दिल से हिंदू मुस्लिम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रक्षाबंधन 3 तारीख की है। भाई बहन का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। हिंदू समाज को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को मजबूत रखे। ये एक धागा जो है एक भाई और बंधन का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और जो हमारे यहाँ ईद है बकरा ईद, ये भी एक पूरा बहुत बड़ा हमारे मुस्लिम समाज के लिए त्यौहार सबसे बड़ा होता है। जिसको मैं तहे दिल से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके जो कोरोना चल रहा है उससे मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि और आम जनता से कि जो सरकार आदेश करे पब्लिक उसका पालन करे और कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखे और जो घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। और प्रशासन, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों की आम पब्लिक उसकी इज्जत करे, ताकि पब्लिक अगर डॉक्टरों की, प्रशासन की, सफाई वालों की इज्जत करेगी तो हमारे लिए और भी अच्छा प्रशासन कदम उठाएगा और डॉक्टर लोग भी कदम उठाएंगे और सफाई कर्मचारी भी हमारे लिए अच्छे कदम उठाएंगे। मेरठ के भैंसोमा पुलिस ने देशी शराब के ठेके से चोरी का खुलासा किया है। भैंसोमा थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि बीती 29 जुलाई की रात रामपुर घोरिया निवासी जितेंद्र उर्फ कबरा पुत्र ब्रह्म सिंह ने राहवती में स्थित देशी शराब की दुकान के गेट का ताला तोड़कर 13,320 रुपए और शराब के पौवे चोरी कर फरार हो गया था, जिसमें तहरीर ठेका स्वामी अनुज कुमार ने जितेंद्र को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छापेमारी करते हुए उसे दबोच लिया। पूछताछ करने के बाद उसके पास से 12,320 रुपए नकदी और उन पैसों से खरीदी गई LED 24 इंची ईगो मार्का तथा 57 पौवे बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि चोर जितेंद्र भैंसोमा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पहले भी कई मुकदमों में यह जेल जा चुका है। पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास मोती बाजार में रात हुई मूसलाधार बारिश से बाजार में पानी भर गया। मौके पर मेयर पति अशोक शर्मा पहुंचे और भाजपा के विकास तिवारी ने भी मौके का जायजा लिया। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बारिश का मुख्य कारण है लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जहाँ कांग्रेस ने बीजेपी समर्थित व्यापारियों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। ऐसे में भाजपा के द्वारा भी कांग्रेस समर्थित व्यापारियों पर आरोप लगाया गया। सही बात तो यह है कि खुद लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं भाजपा के लोगों ने भी उसी बयान को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने पहले से ही अतिक्रमण किया हुआ है। आखिरकार देखने वाली बात यह होगी कि मोती बाजार में इस अतिक्रमण की वजह से लगातार उन लोगों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने खुद अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोती बाजार में भारी बारिश के बाद पहाड़ से भारी पानी और मलबा आ गया, जिससे मोती बाजार दिक्कत में है और स्थानीय व्यापारी भी पार्टियों की तर्ज पर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के रोहाना से गुजरने वाले 51,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले गुरुजी रोहाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोहाना शिव मंदिर पर थोड़ी देर विश्राम किया। इस दौरान नीरज शर्मा और उनकी पत्नी गीता शर्मा और उनकी बेटी अंकिता शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं पर रजत, रोहित और जोंटी, बॉबी मेडिकल स्टोर आदि लोग मौजूद रहे, जहाँ सभी ने गुरुजी से आशीर्वाद दिया और जलपान कराया। जिसके बाद गुरुजी शाकुंभरी देवी यात्रा के लिए निकल गए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित शिवम शर्मा, यूपी गढ़गंगा रोड डिस्ट्रिक्ट। वहीं से यात्रा शुरू करी है आपने? वहाँ से हमने यात्रा 13 मई 2019 को प्रारंभ की थी और उसी के साथ में हमने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक, जो कि क्रम अनुसार भारत में
प्रथम बार ऐसा अवसर मिला है किसी को बाबा की कृपा से। तो जैसे कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम है, पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, दूसरा आंध्रा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन महादेव, तीसरा उज्जैन महाकालेश्वर ओमकारेश्वर से केदारनाथ, भीमाशंकर काशी, त्र्यंबकेश्वर बैजनाथ, नागेश्वरम से रामेश्वरम होते हुए गृहस्थेश्वर एलोरा में जलाभिषेक करके अभी नौ देवी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा, ये कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? हमारी यात्रा का संकल्प 51,000 किलोमीटर का है, जिसमें हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तश्री, 4 धाम, नौ देवी, गंगा सागर, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, तिरुपति बालाजी और इनकी शक्तिपीठों के साथ साथ अनेकों तीर्थों को दर्शन करते हुए अखंड भारत यात्रा है, जो कि 51,000 किलोमीटर रहेगी और अभी हमारा 26,500 किलोमीटर समथिंग संपूर्ण हो चुका है। रास्ते में कोई परेशानी? जी, रास्ते में कोई परेशानी आपको? अनेकों चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात, काफ़ी सीजन हमारे निकल चुके हैं। अभी 14 महीने से प्लस में हमारा हो चुका है, तो 15 महीने होने वाले हैं 13 तारीख को। तो उसी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन महादेव की कृपा से सब कुशल मंगल रहता है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आई। जगह जगह प्रशासन साथ दे रहा है आपका? नहीं, हमारे प्रशासन से कोई मतलब हमारा रिपोर्ट के लिए नहीं है, कोई हमारा उनसे अथॉरिटी नहीं ली है हमने, क्योंकि हमारी सरकार महाकाल सरकार है और बाबा की कृपा से चलते हैं और बहुत अच्छा रहता है। मुजफ्फरनगर के मलिरा गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां स्टेट हाईवे पर महादेव होटल के बराबर में विनय त्यागी की ट्यूबवेल से जो बिजली के तार आ रहे हैं वह इतने नीचे लटके हुए हैं कि कभी भी फसल से टच हो सकते हैं। विनय त्यागी का कहना है कि उन्होंने सर्दियों से लेकर अब तक कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जेई ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि जेई को इसकी वीडियो भी बनाकर दिखा चुके हैं। वहीं रोहाना बिजली विभाग इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उनका कहना है कि बरसात का मौसम है और उन्हें ईंट भी बनवाना है, अगर खेतों में काम करते समय कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से आगे एक अज्ञात वाहन ने हिरन को टक्कर मार दी, जिसमें हिरन गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जहां पर टोल टैक्स के कर्मियों ने अपनी गाड़ी से हिरन को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया। अमरोहा के हसनपुर में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर चेकिंग के दौरान समन शुल्क व चालान की कार्रवाई की गई। नगर के संबल, रहरा एवं अमरोहा बस स्टैंड सहित जगह जगह कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा नकेल कसी जा रही है, जिसमें बाइकों पर बिना मास्क लगाए 3-3 युवक बाइक से फर्राटा भरने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें रोककर कोविड-19 के तहत चालान कर 500 रुपए का समन शुल्क व चालानी कार्रवाई की। अमरोहा के हसनपुर में त्योहार के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने मुख्य चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किए जाने की अपील की। कोतवाली पुलिस ने कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का नया तरीका निकाला है, जिसमें नगर के मुख्य चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाकर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 से बचाव के प्रति कोरोना गीत चलाकर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर स्टेट हाईवे मार्ग चौड़ीकरण पर गर्जी मशीनें, जहां पर चौड़ीकरण करते हुए 4 लाइन मार्ग को समतल किया गया। हरिद्वार आगरा स्टेट हाईवे मार्ग हसनपुर गजरोला रोड के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें पुरानी बनी रोड को नीचा करने के लिए मशीनें गरजने लगी हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नगर के मुताबिक मुख्य सड़कों से स्टेट हाईवे मार्ग 4 लेन ऊंची ना हो जाए, इसलिए पुरानी सड़क उखाड़ कर उसको नीचा किया जा रहा है, जिसके बाद पीछे से बनती आ रही स्टेट हाईवे मार्ग 4 लाइन सड़क निर्माण किया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में बहू बेटे की नोकझोंक के चलते ससुरालियों ने बेटी व मां को धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया, जहां पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया। बीती रात्रि नगर के मोहल्ला लालबाग निवासी मुसर्रत जहां पत्नी शकील अहमद का आरोप है कि उसके पुत्र की पत्नी से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उनमें नोकझोंक हो गई, जिसके बाद बहू ने फोन कर मायके वालों को बुला लिया, जिसमें 10 से 12 लोगों ने घर पर ही चढ़ाई कर बेटे पर हमला कर दिया, जहां बीच बचाव में मां भी घायल हो गई। आरोप के मुताबिक धारदार हथियार से हमला किए जाने में पुत्र घायल हो गया है। वहीं परिजनों संग कोतवाली पहुंचे घायलों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जहां कोतवाली पुलिस ने घायल मां बेटे को मेडिकल परीक्षण के लिए नगर के सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने घायल पुत्र की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।